हेलो बच्चों, आज हम देखेंगे त्रिकोणमिति अध्याय या प्रश्नावली 8.2 यानी अध्याय 8.2। इसका पार्ट नंबर 3 वीडियो देखेंगे आज। इससे पहले 1, 2, 3 में कुछ क्वेश्चन तो 4, 5 क्वेश्चन करके था, बता दिए। छोटा छोटा वीडियो बना रहे हैं ताकि आपको देखने में इजी हो। आज हम चलेंगे तीसरा नंबर क्वेश्चन में। और अगर मेरे चैनल पे पहली बार आए होंगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर ले, ताकि जो भी वीडियो अपलोड करे आपके पास सही समय पे पहुंच पाए और आप आसानी से पढ़ पाइए। चलिए, तो आज हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। एनसीईआरटी से है, 10वां का। ठीक है, देखिए एनसीईआरटी बुक है। देखिए यहाँ कह रहा है कि यदि tan थीटा a प्लस बी रूट 3 है और tan a माइनस बी 1/√3 है, तो a और b का मान ज्ञात करें, जो कि a जो बड़ा होना चाहिए b से। तो चलिए यहां हल करते हैं। tan a प्लस बी बराबर √3 है, तो यहां से tan a प्लस बी बराबर tan 60 है, क्योंकि tan 60 का मान कितना होता है √3। यहां से हो जाएगा a प्लस बी बराबर 60 डिग्री। ठीक, उसके बाद tan a माइनस बी बराबर कितना है 1/√3। ये हो जाएगा tan a माइनस बी बराबर tan 30 डिग्री, क्योंकि tan 30 का मान होता है 1/√3। तो 1 a माइनस बी बराबर हो जाएगा 30 डिग्री। समीकरण 2 मान लीजिए और समीकरण 1 मान लीजिए। अब इसको 1 और 2 घटाने पर कीजिए, माइनस बी बराबर 30 बटा जोड़ दीजिए, जो जोड़िएगा तो घट जाएगा, तो ये हो जाएगा 2a, ये हो जाएगा 60 30 90, ये बराबर हो जाएगा 90/2 45 डिग्री। ये बराबर कितना 45 डिग्री। यहां से चलेंगे कि समीकरण 1 में a का मान रखने पर क्या हो जाएगा, a प्लस बी बराबर 60 डिग्री, तो a का मान आया 45, b 60, b बराबर हो जाएगा 60 डिग्री माइनस कितना 45 डिग्री बराबर b बराबर आ जाएगा 15 डिग्री। देखिए a का मान 45 और b का मान 45। यहाँ बोल भी रहा है कि a जो है a का जो मान आएगा b से बड़ा होना चाहिए, ये भी है बड़ा भी है, ये छोटा हो गया। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 इसी प्रकार से बनाइएगा। यहाँ कुछ भी दे दे, tan cos दे दे, मतलब यहाँ जो देगा उसका यहाँ मान रहेगा, यहाँ जो देगा वहां मान रहेगा। ठीक है, इसी तरह से सवाल आप बनाना है। और एनसीईआरटी में मात्र एक ही सवाल इस प्रकार का दिया है, तो एक प्रकार है बस। इसी प्रकार से सारा क्वेश्चन स्टूडेंट पैटर्न में कुछ ज्यादा मात्रा में दिया रहता है, प्रैक्टिस के लिए 2-3 दिया रहता है। आप वहां से इसको देख के वहां बना लीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर हम 4 चलते हैं, और आप इसको बना लीजिए या स्क्रीनशॉट कर लीजिए, पुश करके वीडियो को उतार लीजिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 चौथा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, कह रहा है कि बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है या असत्य है। अगर सत्य है तो लिखेंगे हाँ, सही रहेगा तो सत्य, गलत रहने पर असत्य। मतलब सत्य असत्य में पांच सवाल दिया है। देखिए यहाँ क्या कह रहा है 1 नंबर में कि साइन a प्लस बी बराबर जो होगा साइन a प्लस साइन बी, यानी साइन थीटा के जगह में अगर a है और b है तो थीटा मान लिया जाए, साइन को a मानिए, साइन a थीटा a और b थीटा 30 लीजिए, तो यहाँ भी 60 होगा और यहाँ भी 30 होगा। अब इसका जो मान होगा इसके बराबर होता है कि नहीं, ये चेक करते हैं। तो देखिए साइन a 60 और b 30, तो 90 हो गया, यानी साइन 90 बराबर कितना, तो साइन 90 थीटा का मान कितना होता है 1 होता है। उसके बाद साइन 60, तो साइन 60 जहां है तो साइन 60 का मान कितना होता है √3 और +2 और प्लस साइन 30 का मान कितना होता है 1/2, जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 2, यहाँ √3 यहाँ +1। देखिए साइन 90 का मान आया 1 और साइन 60 और साइन 30 का जब मान के जोड़े हैं तो आया है √3 + 1, यानी ये क्या है, ये गलत है, ये बराबर नहीं हो सकता है।
ये क्या हो जाएगा, ये लिखेंगे असत। क्या लिखेंगे, ये हो जाएगा मेरा असत। उसके बाद दूसरा नंबर है कि अगर थीटा में वृद्धि होने के कारण साइन थीटा के मान में वृद्धि होता है, अगर होता है तो लिखेंगे सत्य, नहीं होगा तो नहीं। तो हम यहाँ 0, 30, 45, 60, 90 का मान देखते निकाल के। देखिए ये है मेरा साइन थीटा, तो साइन 0 का मान होता है 0, साइन 30 का मान होता है 1/2, इसका होता है रूट 1/√2, इसका होता है √3/2, इसका होता है 1। कॉस अगर की बात करें तो ये हो जाएगा 1, ये होगा √3/2, 1/√2, 1/2, ये होगा 0। तो देखिए साइन कॉस इसलिए लिखे कि एक सवाल में साइन है, एक सवाल में कॉस भी है। तो देखिए अगर थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ साइन थीटा के मान में वृद्धि होता है कि नहीं, ये बताना। तो अगर साइन देखिए यहाँ आप देखिए कि साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 के मान 1/√2, साइन 60 के मान √3/2 और साइन 90 का मान 1 है। यानी ये देख रहे होंगे कि थीटा जैसे जैसे बढ़ रहा है, 0, 30, 45, 60, 90 बढ़ रहा है, तो थीटा का मान जैसे बढ़ता है तो साइन का मान भी बढ़ता है। तो साइन के मान देखिए 0 यहाँ आधा हो गया, 1 से 0 से आधा, उसके बाद फिर उसके यहाँ जाके 1 हो गया, यानी बढ़ रहा है, यहाँ बढ़ रहा है, जिसका मतलब ये क्या हो जाएगा, ये मेरा सही हो गया। और सही जब होगा तो हम क्या लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे सत्य है। तो क्या हो जाएगा, ये सत्य लिख दिए। उसके बाद कह रहा है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ कॉस थीटा के मान में वृद्धि होता है कि नहीं, यानी फिर उसी प्रकार से यहाँ कॉस दे दिया, साइन था, तो जब थीटा में वृद्धि कर, देखिए थीटा में वृद्धि कर रहे हैं, साइन को हटा दीजिए, अब कॉस की बात करेंगे। तो देखिए कॉस थीटा का मान कितना होता है, कॉस 0 का मान 1 होता है, साइन 30 के मान √3/2 होता है, साइन 45 के मान कॉस 45 के मान 1/√2 होता है, और साइन 60 के मान 1/2, 90 के मान। कुछ नहीं समझ में आ रहा, √2 छोड़ दीजिए। देखिए आप 0 से लेके चलिए 90, बढ़ रहा है, यहाँ देखिए यहाँ 1 है, यहाँ 0 है, यानी कहाँ घट रहा है। आप इसको भी छोड़ दीजिए, अगर एक लास्ट और फर्स्ट और लास्ट में भी देखिएगा तो समझ जाइए। देखिए कॉस 0 का मान 1 है, कॉस 90 का मान 0 है, तो जब इधर से बढ़ रहा है तो इधर से भी बढ़ना चाहिए ना, इधर से तो घट गया, 1 है यहाँ 0 है, इसका मतलब ये गलत है। तो जब ये गलत हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये मेरा हो जाएगा असत्य है। क्या हो जाएगा, असत्य है। चलिए तीसरा चौथा नंबर देखिए कि थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा और कोस थीटा का मान बराबर होता है, नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि देखिए साइन और यहाँ कोस, यहाँ 0 का अगर 0, 30, 45, 60, 90, यहाँ 0 है, यहाँ 1/2 है, यहाँ √3/1, 1/√2, यहाँ √3/2, यहाँ 1, यहाँ हो जाएगा 1, यहाँ हो जाएगा 1/2, यहाँ हो जाएगा 1/√2, यहाँ हो जाएगा 1/2, यहाँ 0। देख लीजिए है मान बराबर। साइन 0 का मान है 0 और साइन कॉस 0 का मान है 1, साइन 30 का मान है 1/2 है, और यहाँ देखिए कॉस 30 का मान यहाँ हो जाएगा √3/2, ये हो जाएगा क्योंकि इधर से आता है। तो देखिए cos 30 का मान कितना है, √3/2 कितना, √3/2 है, √3/2। देखिए cos 30 का मान √3 और sin 30 का मान कितना, 1/2 है, तो बराबर है, बराबर नहीं है, ये भी बराबर नहीं है, ये सिर्फ ये भी बराबर नहीं है और ये भी बराबर नहीं। यहाँ बोलता कि थीटा 45 डिग्री के मान पर साइन और कोस बराबर है, तब हम कह सकते थे कि हाँ सर बराबर है, क्योंकि साइन 45 का मान होता है 1/√2 और कोस 45 के मान होता है 1/√2। यही दोनों खाली साइन और कोस में बराबर है, बाकी सभी मान में बराबर नहीं है। यहाँ बोल दिया है कि थीटा के सभी मानों पर साइन और कोस का मान क्या है, बराबर है, यानी साइन थीटा कोस थीटा बराबर है, तो नहीं, अतः ये संभव नहीं है। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा असत्य है। ठीक उसी प्रकार से यहाँ है कि ए बराबर 0 डिग्री, तो कॉट ए का मतलब ए जो है ये 0 डिग्री का दर्शा रहा है, मतलब कॉट ए जो है, कॉट मतलब कॉट किसका मान पूछ रहा है, तो 0 डिग्री के, यहाँ 0, तो कॉट 0 डिग्री क्या हो जाएगा, कॉट 0 जो हो जाएगा, यहाँ साइन और कॉस है, तो साइन कॉस है, तो कॉट बराबर क्या होता है, कॉट बराबर होता है कॉस बटा साइन, तो कॉस बटा कितना, साइन, तो कॉस 0 का मान 1 कॉस 0 का मान 1 और साइन 0 का मान कितना, 0, तो ये क्या हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा। अपरिभाषित हो जाएगा कि नहीं, अपरिभाषित मतलब कि ये अपरिभाषित हो जाएगा, अपरिभाषित परिभाषित यानी अनंत
तो देखिए अपरिभाषित यहाँ कह रहा है कि a बराबर 0 पर कॉट a परिभाषित नहीं है, परिभाषित नहीं है। यहाँ कितना लोग देखने के बाद आंसर इसको सही मान देगा, क्योंकि कह रहा है परिभाषित नहीं है। यहाँ नहीं देखता है कि परिभाषित नहीं लिखा हुआ है, यहाँ परिभाषित, तो परिभाषित नहीं है, आप परिभाषित है। तो आप परिभाषित को हम परिभाषित नहीं है उल्टा लिख